हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही अपनी माँ मंगला के साथ दिल्ली के नारायण नगर में रहा करती थी और अपने आर्थिक खर्चे को चलाने के लिए एक मैकडॉनल्ड्स में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन आरोही के लिए अमित नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। अमित अपनी माँ सरला के साथ आरोही को देखने उनके घर आता है, जहाँ आरोही उनको पसंद आ जाती है और सरला मंगला से बोलती है, हमें आपकी आरोही बहुत ही ज्यादा पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का समझिए बहन जी। जी हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए बहन जी। मगर वो क्या है ना कि मेरी आरोही जॉब पर जाती है, बर्गर बनाती है और वो शादी के बाद भी अपना काम करना चाहती है। देखिए मंगला जी, हम भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप भी अच्छे से जानती हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी बहू को बाहर काम करने नहीं देती। और वैसे भी अमित की बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है, तो आरोही को बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं काम नहीं करूँगी और वैसे भी मेरे घर परिवार वालों की खुशी में ही मेरी असली खुशी है। क्या उच्च विचार हैं। अब तो ये रिश्ता पूरी तरह से पक्का ही समझिए बहन जी। बस कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा लो और हम अपनी आरोही को अपने घर ले जाना चाहते हैं। सरला आरोही से मैकडी जाने के लिए मना कर देती है और आरोही उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद अमित और आरोही का रिश्ता पक्का हो जाता है और आरोही मैकडी जाकर अपना रिजाइन लेटर दे देती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आरोही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है और एक दिन अपनी सास और अपने लिए लाजवाब बर्गर बनाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये मेरा स्पेशल बर्गर है जो मैंने आज आपके लिए बनाया है। आपको पता है मुझे और भी कई तरीके के बर्गर बनाने आते हैं, जैसे चीज बर्गर, वेज बर्गर, नॉन वेज बर्गर और भी कई तरीके के। और बर्गर मेरे फेवरेट फूड में से एक है। बहू झूठ नहीं बोलूंगी मैं, तूने बर्गर बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। लेकिन तू मुझे कितना भी मक्खन लगा ले बर्गर खिला खिला के, लेकिन मैं तुझे ये बर्गर का काम करने नहीं दूंगी। हाँ माँ जी आपको कोई गलत फहमी हो रही है। वो तो मुझे बर्गर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी और इसीलिए तो मैं मैकडी में जॉब करती थी ताकि मैं बर्गर बनाना सीख भी सकूं और खा भी सकूं। तूने क्या और क्यों और किस लिए किया था मुझे इससे कोई मतलब नहीं है बहू। और हाँ, मेरे घर में कल से बर्गर नहीं दिखना चाहिए, समझी। सरला आरोही को बर्गर के लिए ताने मार ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अमित आ जाता है और बर्गर देखकर उसको खाने लगता है और आरोही की तारीफें करते हुए बोलता है, अरे वाह आरोही, क्या बर्गर बनाए हैं। और माँ आप होगी आरोही को इसके टैलेंट के लिए सुना रही हो। अरे ये बर्गर बनाना कोई टैलेंट की बात है क्या? इसमें बनाना ही क्या है, कुछ तो नहीं है इसमें। कुछ कच्ची पक्की सब्जियां लगा दो और वो ब्रेड सा लगा दो, बन गया बर्गर। यही तो टैलेंट है माँ। इंसान यहाँ पकी सब्जी खाना पसंद नहीं करता और बर्गर में उन सब्जियों को डालकर उन्हें खिलाना, यही तो टैलेंट की बात है माँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो तेरी माँ भी कर लेगी। अमित जी रहने दीजिए ना, आप ये सब क्या बोल रहे हैं। नहीं बहू तू रहने दे, अब देखना तुम लोग सरला का कमाल। तो ठीक है, देखते हैं कौन अच्छा बर्गर बना सकता है। सरला और आरोही के बीच बर्गर बनाने को लेकर कंपटीशन शुरू हो जाता है। आरोही किचन में जाकर आराम से बर्गर बनाना शुरू करती है, तो वहीं सरला को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि बर्गर कैसे बनाना है, जिस पर सरला अमित से छुपकर अपनी बहू से कहती है, आरोही बहू क्या करना है मुझे भी तो बता। अरे कैसे बनता है ये बर्गर? माँ जी आप पहले कुछ सब्जियां काट लीजिए, जैसे प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी। आरोही अपनी सास को बर्गर बनाना बता ही रही होती है कि तभी वहाँ अमित आ जाता है और कहता है, आरोही माँ नो चीटिंग, मैं सब देख रहा हूँ। बड़ा आया देखने वाला। अरे भूल मत नास पीटे कि तू इसी हाथ से खाना खा खा कर मुस्टंडा बड़ा हुआ है। मुझे इमोशन करने से कोई फायदा नहीं है माँ, ये आपकी ही जिद है। अरे मैं माँ जी की हेल्प नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ उन्हें बता रही थी कि सब्जियाँ कहाँ पर रखी है, उन्हें मिल नहीं रही थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है,
आप दोनों अपने काम पर लगिए, आप दोनों के पास बहुत कम समय बचा है। अमित वहीं उन दोनों पर नजर रखने के लिए बैठ जाता है और टाइम बीतता जाता है। अपनी बहू की मदद से काफी हद तक सरला बर्गर की तैयारियां कर लेती है और फिर वो बर्गर में भरी जाने वाली टिक्की के बारे में पूछने लगती है। ये टिक्की कैसे बनेगी? मेरे से बन ही नहीं रहा, बार बार टूटता जा रहा है। माँ फिर आरोही की हेल्प ले रही हैं। और आरोही तुम? अरे मैं कहाँ उनकी मदद कर रही हूँ, आप भी ना खामखा बोले जा रहे हैं। आरोही, मैं अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से सब देख रहा हूँ, तो मुझे बनाओ मत और चुपचाप अपना बर्गर बनाओ। थोड़ी देर बाद दोनों का बर्गर बनकर तैयार हो जाता है। जहां आरोही बर्गर की बहुत अच्छे तरीके से प्लेटिंग करके अमित के सामने ले जाती है, तो वही उसकी सास भी किसी न किसी तरीके से बर्गर पेश कर देती है। अमित दोनों के बर्गर को खाता है और अपनी माँ से बोलता है, सच अमेजिंग माँ, आपका बर्गर आरोही से भी अच्छा है। सच में माँ जी, आप ना कुछ भी कर सकते हो। मुझे पता है तुम दोनों मेरा दिल रखने के लिए ये बोल रहे हो। नहीं माँ जी, सच में आपने तो वर्ल्ड का बेस्ट बर्गर बनाया है। अरे और ये बर्गर तो आपके प्यार से ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड। इतना बोलकर अमित और आरोही दोनों ही सरला का बनाया हुआ बर्गर खाने के लिए बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। तो वहीं ये सब देखकर सरला खुद ही अपना बर्गर उठाती है और उसको चखती है और उसे पता चलता है कि ना तो उसके बनाए हुए बर्गर में नमक है और ना ही कोई मिर्च। और फिर उसके बाद जब वो अपनी बहू का बनाया हुआ बर्गर चखती है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है और स्वाद में भी बहुत लाजवाब। जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ करना बहू, ये जानते हुए भी मैंने ऐसा किया कि तुझे बर्गर कितना पसंद है और तू कितना अच्छा बर्गर बना लेती है। फिर भी मैंने तेरे साथ ऐसा किया, पर मैं आज बहुत खुश हूँ बहू कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली है और अमित जैसा बेटा। और तुम दोनों ने मेरा दिल रखने के लिए मेरे बेस्वाद बर्गर को कितना टेस्टी और अच्छा बर्गर कहा। माँ जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आपकी जगह आज मेरी माँ होती तो मैं तब भी उनकी बात मानती और आपकी भी मानूंगी हमेशा, क्योंकि आप भी तो मेरी माँ समान है ना। इन सास बहू के प्यार में मुझे मत भूल जाना, भूलो मत, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपनी तो साला को इज्जत ही नहीं है, सब किया मैंने और मुझे ही साइड कर दिया। नालायक, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे तू तो मेरा लाडला है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा बेटा है तू, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? अरे आप तो मेरी जान है जानू। आपके जैसा पति मेरे अलावा किसी को ना मिले और आपके जैसी सासू माँ भी। वो कहते हैं ना कि भगवान भला सबका करे, बस शुरुआत मुझसे करे। अपनी बहू का खुद के लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर वो अपनी बहू से माफी मांगकर उसे अपने गले से लगा लेती है और आरोही भी अपनी सास के सारे ताने भूलकर उसे दिल से माफ कर देती है और सब एक साथ एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। जिसके बाद अपने पति और अपनी सास की मदद से आरोही एक छोटा सा फूड कॉर्नर खोलती है, जहां पर वो अपने हाथों के बनाए हुए अलग अलग तरीके के बर्गर बेचना शुरू करती है और धीरे धीरे उसके बर्गर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं और साथ ही वो अपने घर की जिम्मेदारियां भी बहुत बखूबी निभाती है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बर्गर खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे बर्गर इतने ज्यादा पसंद हो, खाने में भी और बनाने में भी? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।